आज हम बात करेंगे कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो होती क्या है और कोरोना की वैक्सीन जो है वो कौन कौन से पेशेंट्स इसको लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। क्या ये एक आम आदमी भी लगवा सकता है या नहीं लगवा सकता। अगर तो वो लगवा सकता है तो उसको क्या नुकसानात देखने को मिलेंगे, यानी कि क्या उसको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे और क्या फ़ायदा उसको होगा। तो अगर दूसरे नंबर पे वो पेशेंट्स आते हैं कि जो जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, क्या किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स भी इसको लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। अगर तो वो लगवाएंगे तो उनको क्या नुकसानात देखने को मिलेंगे और क्या उनको फायदा हो सकता है। तो इन सब टॉपिक के ऊपर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से जिधर भी हैं बिल्कुल ही ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन के हवाले से। कोरोना वैक्सीन होती क्या है और क्या ये किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स भी इसको लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। इसके कौन कौन से एडवांटेजेस हो सकते हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अगर तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि जितनी भी मेरी नई आने वाली वीडियो हो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इससे पहले हम ये जानें कि क्या किडनी ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट्स कोरोना की वैक्सीन लगवा सकता है या नहीं लगवा सकता। तो इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना की वैक्सीन होती क्या है। कोरोना की जो वैक्सीन है ये एक आरएनए वैक्सीन है, ये एक लाइव वैक्सीन नहीं है। जैसे कि दूसरी वैक्सीन होगी, दूसरी टीबी की वैक्सीन होगी, ये एक लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है। ये किडनी ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट्स और दूसरे पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी कम है उस पेशेंट्स के लिए रिस्की हो सकती है। और कोरोना की वैक्सीन जो है ये एक लाइव वैक्सीन नहीं है। तो ये यानी कि आम पेशेंट्स भी लगवा सकता है और किडनी ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट्स भी इसको लगवा सकता है। अब इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके यानी कि फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे इसका फ़ायदा ये है कि कोरोना की जिस पेशेंट्स को वैक्सीन लगी होगी उसके वो इस बीमारी से बच सकता है। और दूसरे नंबर पे इसका फ़ायदा ये है कि जिस पेशेंट्स को कोरोना की वैक्सीन लगी होगी वो उसके अंदर हैवी कोविड डिजीज़ होने का भी खतरा कम हो जाता है। और तीसरे नंबर पे इसका फ़ायदा ये है कि जिस पेशेंट्स को ये वैक्सीन लगी होगी इसकी वजह से दूसरे पेशेंट्स में इसका यानी कि इन्फेक्शन नहीं फैलेगी। और चौथे नंबर पे इसका एडवांटेजेस ये है यानी कि इसका फ़ायदा ये है कि ये एक हर्ड इम्यूनिटी फास्टर डेवलपमेंट है। यानी कि अगर हार्ड इम्यूनिटी फास्टर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जिस भी किसी कंट्री में 70 to 80% कोरोना की कोविड-19 वैक्सीन नेशन हो जाएगी तो उस कंट्री में बीमारी फैलने की जो बीमारी फैल रही है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाए, क्योंकि ये एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ इन्फेक्शन फैलती है तो ये बीमारी फैलती है। अदरवाइज ये नहीं फैलती क्योंकि इसकी जो इन्फेक्शन है वो एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ डेवलप होती है। तो क्योंकि ये जो कोरोना की वैक्सीन है ये एक एंटीबॉडीज वैक्सीन है जो हमारी बॉडीज के अंदर हमारी इम्यून सिस्टम इसको जब ये हमारी बॉडीज के अंदर लगती है तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको एंटीबॉडीज में कन्वर्ट करता है। तो अब बात करते हैं कि क्या किडनी ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट्स भी इस वैक्सीन को लगवा सकता है या नहीं लगवा सकता। तो बहुत ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये वैक्सीन हमारे लिए सेफ रहेगी या नहीं रहेगी। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि ये एक लाइव वैक्सीन नहीं है, ये लाइव बैक्टीरियल वायरस नहीं है, यानी कि लाइव बैक्टीरियल वायरस डेवलप नहीं करता। और ये जस्ट एक आरएनए वायरस है, यानी कि आरएनए वायरस का एक पार्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और इस वायरस की वजह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इसको एंटीबॉडीज में कन्वर्ट करता है और ये एंटीबॉडीज हमारे जिस्म के अंदर वायरल इन्फेक्शन से बचाती है।
इसीलिए ये किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स और अदर पेशेंट्स जिनका ट्रांसप्लांट होने वाला है वो पेशेंट्स भी इसको सेफ तरीके से लगवा सकता है। और अब हम किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स और जिनका ट्रांसप्लांट प्लान है यानी कि ट्रांसप्लांट होने वाला है उनको दो हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि पहले हम बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट जिनका होने वाला है। किडनी ट्रांसप्लांट जिनका होने वाला है वो पेशेंट्स भी इस वैक्सीन को लगवा सकता है, लेकिन ट्रांसप्लांट से मैक्सिमम महीना पहले वो इस वैक्सीन को लगवाए। और यानी कि महीना पहले लगवाएगा तो उस मैक्सिमम इसके हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती है वो मैक्सिमम 2 हफ्ते के बाद बनती है। तो इसीलिए उसको मैक्सिमम ट्रांसप्लांट से महीना पहले लगवानी चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स के बारे में कि वो कब इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट्स इस वैक्सीन को मैक्सिमम जो है 3 महीने के बाद लगवा सकता है। मेरा भी ट्रांसप्लांट हुआ है और मुझे भी मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप 3 महीने के बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो मुझे भी सर ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि आप वैक्सीन लगवाएं, तो मैंने भी लगवानी है। और दूसरे डॉक्टर्स के भी यानी कि मैंने इंडिया के भी डॉक्टर्स की इंटरव्यू वगैरह सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो उनकी भी यही राय है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद ही वैक्सीन लगवाएं। तो वैसे तो आप मैक्सिमम 1.5-2 महीने बाद भी लगवा सकते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, लेकिन हमारी जो एक किडनी ट्रांसप्लांट की जो मेडिसिन है वो कुछ ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब रहेगा तो उसकी वजह से हमारी जो एंटीबॉडीज है वो अच्छी तरह से नहीं बन पाएगी। अगर हमारी एंटीबॉडीज नहीं अच्छी तरह से बन पाएगी तो वो उसकी वजह से हमारी जिस्म में पैदा होने वाली वायरल इन्फेक्शन जो है, वायरस इन्फेक्शन है, वो उसके साथ नहीं लड़ेगी। तो जिसकी वजह से हमारी ऊपर फिर बीमारी का कोरोना की जो बीमारी है उसका हमला हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर्स की भी यही राय है कि आप ट्रांसप्लांट के मैक्सिमम 3 महीने बाद अपनी वैक्सीन को लगवा सकते हैं, सेफ तरीके से लगवा सकते हैं, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अब हम इसके साइड इफेक्ट्स की बारे में बात करें। इसके चंद साइड इफेक्ट्स हैं, वो ये हैं कि जिस जगह पे आपको कोरोना की वैक्सीन लगी होगी उस जगह पे आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, उस जगह पे आपको पेन देखने को मिलेगी। और तीसरे नंबर पे इसका साइड इफेक्ट ये है कि आपको हल्का बुखार हो सकता है। और चौथे नंबर पे इसका साइड इफेक्ट ये है कि आपके जिस्म के अंदर हरारत देखने को मिलेगी। तो ये है इसके चंद साइड इफेक्ट्स, और मजीद इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम देखने को मिले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद हमें सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जी हाँ, हमें सोशल डिस्टेंस फिर भी बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि जब कोरोना की वैक्सीन हमारे अंदर इंजेक्ट होती है तो उसके मैक्सिमम 2 हफ्ते बाद हमारी बॉडी उसको एंटीबॉडीज़ में कन्वर्ट करती है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको एंटीबॉडीज़ में कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए हमें फिर भी सोशल डिस्टेंस रखना पड़ता है, मास्क लगाना पड़ता है। और जो है जब आपको दूसरी यानी कि दूसरी डोज के बारे में बोला जाए, टाइम टू टाइम आपको दूसरी डोज भी लगवानी है, इसीलिए इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कम है। और अब हम बात कर लेते हैं कि क्या किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कुछ पेशेंट्स को कोविड-19 हो गया है, क्या कोविड-19 की इन्फेक्शन होगी, क्या वो भी इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं। जी हाँ, वो पेशेंट्स भी इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। तो अब हम उन पेशेंट्स की बात कर लेते हैं जिनको किसी मेडिसिन से एलर्जी है, क्या वो पेशेंट्स भी इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं। अगर तो किसी पेशेंट्स को किसी मेडिसिन से एलर्जी है तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके वो इस वैक्सीन को इजी तरीके से, सेफ तरीके से लगवा सकते हैं। तो लेकिन उसको चंद वो उस मेडिसिन की एलर्जी की, जिस मेडिसिन से उनको एलर्जी होती है, तो वो कुछ वो उनका डॉक्टर उनको मेडिसिन ऐड करेगा, तो उसको मैक्सिमम 2-3 दिन पहले खानी पड़ेगी और वैक्सीन लगने को 3-4 दिन बाद भी खानी पड़ेगी। तो इसीलिए वो भी सेफ तरीके से लगवा सकता है। तो मेरी यही राय है कि, और डॉक्टरों की भी यही गाइडलाइन है कि
आप लोग इस वैक्सीन को लगवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये डेवलप होगी तो यानी कि ज़्यादा लोगों में इम्यूनिटी डेवलप होगी तो हमारा जो हमारी कंट्री है वो इस बीमारी से बच सकेंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर करें। और अगर किसी भी किस्म की आपको यानी कि चीज़ का पता नहीं चला तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ओके, गुड बाय।